नमस्कार। एनडीए के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यभार संभाल लिया है। रविवार को 72 मंत्रियों के पूर्ण मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। हालांकि एक महत्वपूर्ण पद को लेकर शुरुआती दौर से ही चर्चा बना हुआ है। वो पद है लोकसभा स्पीकर का, जिसको लेकर किंग मेकर के रूप में उभरी टीडीपी इस अहम पद पर शुरू से ही नजर गड़ाए हुए है। लेकिन जानकार और रिपोर्ट बताती है कि भाजपा से जुड़े सूत्र भी बताते हैं कि पार्टी इसे किसी और दल के नेता को सौंपना नहीं चाहती। संविधान के अनुसार नई लोकसभा के पहली बार बैठक से ठीक पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों के पद की शपथ दिलाता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है। लोकसभा स्पीकर का पद काफी खास होता है। संसद में इनकी भूमिका निर्णायक होती है। चंद्रबाबू नायडू अध्यक्ष पद के रूप में चाहते हैं। पहले कुछ सालों में सत्तारूढ़ पार्टियों के भीतर आपसी मतभेद के कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण पार्टियों में फूट तक पड़ गई है और यहां तक कि सरकारें गिर भी गई हैं। ऐसे मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। यह कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तियां देता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों की को अयोग्यता से संबंधित मामलों को तय करने का पूर्ण अधिकार है। दरअसल एनडीए सहयोगी को भी डर है कि कहीं बीजेपी उसके सांसदों को तोड़ न ले। आपको याद दिला दें, नीतीश कुमार ने बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने के आरोप भी लगाए हैं। इसलिए वो किसी बगावत के मूड में नहीं आना चाहते और स्पीकर का पद ऐसे किसी चाल के खिलाफ ढाल के तौर पर चाहते हैं। सदन को चलाने वाले व्यक्ति के रूप में अध्यक्ष का पद निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को किसी विशेष पार्टी से ही चुनाव जीतकर संसद में आते हैं। इससे टकराव होने की संभावनाएं स्वाभाविक हैं। पूर्व के कुछ दिलचस्प उदाहरणों की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता एन संजीव रेड्डी ने चौथी लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। पीएस संगमा, सोमनाथ चटर्जी और मीरा कुमार जैसे अन्य लोगों ने अगला औपचारिक रूप से पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। इतना ही नहीं, 2008 में यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान निष्पक्षता दिखाने की वजह से ही सीपीएम ने सोमनाथ चटर्जी को निष्कासित कर दिया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष पद का जिक्र है। गठन होने के बाद लोकसभा सांसद जल्द से जल्द अपने में से 2 सांसदों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चुनते हैं। स्पीकर का कार्यकाल उनके चुनाव की तारीख से लेकर अगले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से ठीक पहले तक होता है। सुनिश्चित करना होता है कि सदन की बैठकों का संचालन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सदन में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। इसके लिए वो निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई भी कर सकता है। इसमें सदन को स्थगित करना या निलंबित करना शामिल होता है। बैठक का एजेंडा क्या है, किस बिल पर कब वोटिंग होगी, कौन वोट कर सकता है, जैसे तमाम मुद्दों पर अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर का ही होता है। विपक्ष के नेता को मान्यता देने का काम भी स्पीकर का ही है। जब सदन चल रहा होता है तो सैद्धांतिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी पार्टी से जुड़ा ना होकर बिल्कुल निष्पक्ष होता है। लोकसभा स्पीकर के पास काफी ताकत होती है। दरअसल साल 1999 की बात याद दिला दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव हारने में टीडीपी के स्पीकर की काफी अहम भूमिका रही थी। 17 अप्रैल 1999 को बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। कहा जा रहा था कि वो सदन में बहुमत साबित कर लेंगे, लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस के सांसद गिरधर गमांग ने खेल पलट दिया। गिरधर गमांग वैसे तो कांग्रेसी सांसद थे, लेकिन फरवरी 1999 में वो ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने सांसद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था और वो 17 अप्रैल को लोकसभा में पहुंच गए। ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष को फैसला लेना था कि कांग्रेस सांसद को वोटिंग का अधिकार मिलेगा या नहीं। कांग्रेस के गमांग ने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट किया और इस एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। इसलिए भाजपा पार्टी चाहेगी कि स्पीकर का पद उसी के किसी सांसद को मिले, जबकि एनडीए के सहयोगी दल इसे अपने पास रखना चाहते हैं। अब देखना है जो लड़ाई शुरू हुई है ये कहां तक जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।